राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं मूलांक 7 वालों के बारे में आपको प्रेडिक्शन करके बताने वाली हूँ। आपके लिए जो भी स्प्रेड आया है, कार्ड्स अच्छे कहते हैं तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव बोलते हैं तो आपने करना क्या है कि आपको मैं मोटिवेट कर रही हूँ, उपाय बता रही हूँ, रास्ता बता रही हूँ बच के निकलने का। तो कोशिश करना, इवेंट तो होता ही है। यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, थोड़ा सा हो करके हट जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, शुरुआत कर लेते हैं संडे से। ठीक है, अब आप संडे वाले दिन आपके लिए क्या रहने वाला है। संडे वाले दिन आपको अपने अंदर बहुत बदलाव लाना है, क्योंकि आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन आपको कुछ भी आइडिया नहीं है कि आपको क्या करना है और किस तरह से आपको चीज़ों को जो है समझना है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कुछ ना कुछ जो है हेल्थ इश्यूज़ होती हुई दिखाई देती हैं, और वर्कलोड बहुत ज़्यादा है जो आपसे करे नहीं हो रहा। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा थके हुए हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, क्योंकि आपकी हेल्थ ही आपको परेशान किए हुआ है। यहाँ पर आपने करना क्या, मंडे वाला दिन है, थोड़ा सा जो है दूध, कच्चा दूध और उसके साथ पानी, ठीक है, ये आपने शिवलिंग पे जो है चढ़ा देना। आपकी हेल्थ एकदम ठीक हो जाएगी। ठीक, उसके बाद आप हो सके तो आप लड्डू जो है 5 कम से कम भगवान जी को चढ़ा देना। घर पर भी बना सकते हो, 5 लड्डू आप ज़रूर चढ़ा देना। उसके साथ जो है आपके लिए रिजल्ट्स बेटर आएंगे। उसके बाद बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कुछ ना कुछ जो है कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लाभ होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन आप जानबूझकर धन जो है खर्च करना नहीं चाहेंगे। एक्चुअली अगर कार्ड्स आपको ये बता रहे हैं कि आप धन खर्च ना करो, तो वो बिल्कुल सही सजेशन आपको दे रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि आगे जाकर आपको हो सकता है कि पैसे की ज़रूरत ज़्यादा हो, तो आप अभी ओवर एक्सपेंसेस कर दें। तो अपने एक्सपेंसेस को ज़रा संभाल के रखना, और चीज़ें अगर अपने तक ही रख रहे हो, अपने तक ही रखने की कोशिश कर रहे हो, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। उसके बाद बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ आपके लिए नई चीज़ आ रही है। हार्डशिप ज़रूर है, ट्रैवल भी करना पड़ सकता है, आपको कहीं ना कहीं जाना पड़ सकता है, लेकिन आपके लिए नया कुछ काम आ रहा है, वो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा कोई ऑप्शंस नहीं है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने 8 काली मिर्चें लेकर शंकर भगवान पे अर्पण कर देनी है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपको डोमिनेट करता हुआ, या आपके प्रति उसका व्यवहार जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल जंगलियों की तरह आपसे जो है वो बिहेव कर रहा है। लेकिन यहाँ पे आपने चीज़ को क्या समझना है कि आप बड़े ही आराम से इन सारी चीज़ों को जो है संभल जाओगे, या इन चीज़ों को सारे के सारे जो है आप काम को बढ़ा जाओगे, यानी कि आगे आप बढ़ जाओगे सारी नेगेटिविटीज़ को दूर करते हुए। ठीक है, और उसके बाद जो है आपको ईश्वर द्वारा जो है कृपा प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक, उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपके पास कोई ना कोई मौका है जो हाथ से निकल जाएगा, यानी कि आप ऑलरेडी इतने बिजी होंगे कि कुछ ना कुछ काम जो है आपके हाथ से इम्पॉर्टेंट वर्क निकल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, चुप हो जाएंगे। यहाँ चुप होने की बात नहीं है, मेडिटेशन करो। ठीक है, आप कई बार होता है ना, नुकसान हो जाता है, या तो लोग बहुत ज़्यादा बोलने लग जाते हैं या एकदम चुप हो जाते हैं। जब आप एकदम चुप हो जाते हो ना, तो डेफिनेटली ऐसा होता है कि आपके दिल को बहुत चोट लगी है, आप चुप हैं। लेकिन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना सीखो, और अपने आप उन चीज़ों से बाहर निकलना सीखो। अपने आप को लाइट दिखाओ, अपने आप को समझ दिखाओ, अपने आप को बताओ कि नहीं, ऐसा ऐसा हुआ है तो मेरा इसी में कुछ ना कुछ लाभ होगा, आज नहीं तो कल, या ईश्वर मुझे किसी चीज़ से बचाने की चेष्टा कर रहे हैं। जब आप पॉजिटिव सोचोगे तो डेफिनेटली आपके लिए पॉजिटिव ही रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, अब एक बात कर लेते हैं सैटरडे की। ठीक है, सैटरडे वाले दिन भी आप कहीं जा सकते हैं, किसी से कुछ बातचीत इस तरह की हो सकती है जिसमें आपका तालमेल बने नहीं, जाकर भी आपका दिल उदास रहेगा, आप अंदर से जो है परेशान रहेंगे, और अकेले बैठ के रोने का मन करेगा। तो यहाँ पर अगर अकेले बैठ के रोने का मन करता है तो रो लेना, और अगर नहीं अपने आप को कंट्रोल करना चाहते, वैसे तो गुबार निकल जाता है, वेंट आउट हो जाता है, तो इंसान को तसल्ली आ जाती है। अब आपने करना क्या है, बर्फ़ वाले शिवलिंग का जो मैं उपाय आपको बताती हूँ वो आपने ज़रूर कर लेना है। यानी कि एक प्लेट में बर्फ़ जमा लो, और उसके बाद आप ग्लास में बर्फ़ जमा लो, उसको ऐसे प्लेट रख के ऊपर टर्न कर देना ग्लास को। उसके बाद त्रिपुंड चढ़ाओ, फ्लावर्स चढ़ाओ, कच्चा दूध चढ़ाओ, पानी चढ़ाओ, जो जो आप चढ़ा सकते हो
वो आप उस तरह से सेवा करो, बेलपत्र चढ़ाओ, ठीक है। जैसे आप शंकर भगवान के लिए कुछ करना चाहते हो उसी तरीके से आप जो है उनकी आराधना करो। ये करोगे, उसके बाद वो पानी धीरे धीरे मेल्ट होने लगेगा, ठीक है। और उसके बाद उसे तुलसी को छोड़कर किसी में भी पौधे के अंदर आप जो है ये जल डाल सकते हो, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया आपने क्या करना है। सैटरडे तक की मैंने आपको पूरी प्रेडिक्शन बता दी है, आपको कब कब क्या करना है और किस तरह से आपको करना है, ठीक है। अब आपने करना कि अपना और अपने परिवार का रखना खूब अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते फिर से आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।